friends, how are you? I hope you guys are doing well. Welcome to my channel Digital Marketing Tips. This is गायत्री। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरह से आप किसी भी न्यू वेबसाइट को इजीली गूगल सर्च इंजन में रैंक कर सकते हैं और बहुत ही शॉर्ट टाइम में। तो चलिए इनके बारे में 3 जो उपाय हैं वही हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग जो है इसी के थ्रू ही हम किसी भी वेबसाइट को गूगल सर्च इंजन में रैंक करा सकते हैं, पहचान करा सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ा वास्ट फील्ड है। इसके अंदर एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एडवर्ड्स, पीपीसी, ये सब आते हैं। पेड मार्केटिंग, अनपेड मार्केटिंग दोनों ही हैं। तो ऑर्गेनिकली किस तरह से हम गूगल सर्च इंजन में अपने वेबसाइट को ला सकते हैं, रैंक करा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रैफिक पा सकते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है वो है एसईओ। एसईओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपने वेबसाइट को लॉन्ग रन तक आप गूगल सर्च इंजन के पेज में रैंक करा के उसको एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी आप मेंटेन आपको हमेशा करते रहना पड़ेगा एसईओ थ्रू। और सोशल मीडिया मार्केटिंग थ्रू आप ह्यूज ट्रैफिक ला सकते हैं आपके वेबसाइट पर। एसईओ से भी आप बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक ला सकते हैं, लेकिन बहुत जल्द अगर आपको ट्रैफिक चाहिए तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज ही इसी के बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला कि अगर आपका न्यू वेबसाइट है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपका वेबसाइट किस चीज़ के बारे में वो आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका कोई शॉपिंग साइट है या आपका ब्लॉगिंग साइट है या कोई हेल्थ रिलेटेड वेबसाइट है या सर्विस रिलेटेड वेबसाइट है, जैसा भी है, आपको पहले अपने वेबसाइट को अच्छी तरह से जानना है। आपकी सर्विस या आपके प्रोडक्ट्स या आपका कंटेंट जो है आपको अच्छी तरह से जानना है। फिर उसके बाद आपके वेबसाइट को एनालिसिस करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ नहीं जानेंगे ठीक से तो आप उसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपके वेबसाइट को अगर गूगल सर्च इंजन में रैंक कराना है तो सबसे पहले आपको आपके आसपास के एरिया में देखना पड़ेगा कि आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो दूसरे वेबसाइट क्या प्रोवाइड कर रही है या नहीं, दूसरे वेबसाइट कहाँ पे है इस गूगल सर्च इंजन में, उस पेज में कहाँ पे रैंक कर रहे हैं, ये आपको देखना ज़रूरी है। वो क्या यूज़ करे, कौन सा कीवर्ड पे टारगेट करे, कौन से एरिया में वो टारगेट कर रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। उनके वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, उनका पेज ऑथोरिटी, डोमेन ऑथोरिटी, रैंक वगैरह क्या है, ये चेक करना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं इस पर तो डेफिनेटली आपको किसी और डिजिटल मार्केटर को देना पड़ेगा आपका काम करने के लिए। और अगर खुद एक्सपर्ट है तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको रिसर्च काम जो है, रिसर्च वर्क, वो आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि विदाउट रिसर्च वर्क आप कोई भी एसईओ का काम या सोशल मीडिया का काम यानी पूरा डिजिटल मार्केटिंग का काम आप नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। तो इसीलिए रिसर्च वर्क करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। रिसर्च वर्क करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका कंपीटर्स कौन कौन है। पहले वो नोट डाउन कीजिए कि फर्स्ट पेज पे कौन कौन से आपके कंपीटर्स आ रहे हैं। तो उनमें से 5 को टारगेट कीजिए कि वो 5 जो वेबसाइट है वो क्या कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, कौन सा एरिया वो चूज़ कर रहे हैं, यानी वो टारगेट किस जगह कर रहे हैं, ग्लोबली या लोकली, ये आपको देखना है। उनके ट्रैफिक कितने आ रहे हैं, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको जाना है और देखना है कि उनका डेली ट्रैफिक क्या आता है, वो डेली क्या पोस्ट करते हैं और उनके वहाँ से ट्रैफिक कैसे मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, उनका डोमेन ऑथोरिटी क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये सब होमवर्क आपको पहले कर लेना है। उसके बाद आता है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक कीवर्ड अगर आप ठीक से सिलेक्ट किया और उस पर अगर काम किए तो आपका वेबसाइट हो सकता है कि आपका वेबसाइट 1 वीक के अंदर रैंक कर जाए। आपका जो कीवर्ड जिस पर आप काम कर रहे हैं वो 1 वीक के अंदर रैंक कर जाए। और सबसे बढ़िया बात यही है कि कोई भी न्यू वेबसाइट अगर है तो उसमें हमेशा हमको टारगेट करना चाहिए लो कीवर्ड, लो कंपटीशन कीवर्ड और लॉन्ग टेल वाला कीवर्ड, यानी लंबा कीवर्ड। आप शॉर्ट कीवर्ड पर काम मत कीजिए, क्योंकि शॉर्ट कीवर्ड्स हाई कंपीटिटिव कीवर्ड्स होते हैं और उन पर ऑलरेडी बड़े बड़े वेबसाइट जो है काम कर रहे हैं और वो ऑलरेडी वहाँ पर रैंक कर रहे हैं। इसीलिए आपको टारगेट करना है लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, और उस लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को लेकर ही आपको काम करने हैं। और ये देखना है कि वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लो कंपटीशन का हो या मीडियम कंपटीशन का हो, ना कि हाई कंपटीशन का हो। ये हाई कंपटीशन वाला कीवर्ड आप कभी चूज़ ना करें अगर आपका न्यू वेबसाइट है। इसीलिए आप हमेशा लो कंपीटिटिव कीवर्ड्स को ही फोकस कीजिए या मीडियम कंपीटिटिव कीवर्ड्स। मैं पहले कहूँगी पहले लो कंपीटिटिव कीवर्ड्स को आप फोकस कीजिए, फिर उसका आप 10 कीवर्ड या 15 कीवर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका टारगेटेड एरिया है वहाँ से
आप अगर इंडिया को टारगेट करना चाह रहे हैं तो इंडिया में वो लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स क्या क्या है वो टारगेट कीजिए। अगर आप ग्लोबली करना चाह रहे हैं तो वो कीजिए सॉर्ट। अगर आपको यूएसए में करना तो यूएसए में लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स जो प्रोडक्ट या सर्विस आप दे रहे हैं उस पर आप कीवर्ड सिलेक्ट कीजिए सर्च करने के बाद। तो इस तरह से पहले आपको कीवर्ड सिलेक्ट करना है। कीवर्ड्स जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप राइट कीवर्ड्स आप चूज़ कर रहे हैं अपने वेबसाइट के लिए पहले, क्योंकि कीवर्ड्स के ऊपर ही आपको लिंक बिल्डिंग करने हैं, आपको काम करने हैं ताकि आपका वेबसाइट है जो है वो रैंक कर जाए। दूसरा चीज़ जो है वेबसाइट कीवर्ड्स रिसर्च करने के बाद आपका जो मेन काम है वेबसाइट बनाने के बाद उसका ऑन पेज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऑन पेज अगर नहीं करेंगे तो गूगल को पता नहीं चलेगा कि आपका वेबसाइट बोल के कुछ भी है। तो गूगल को पता होना चाहिए कि आपका वेबसाइट है, इसीलिए आपको सर्च कंसोल पे पहले आपका वेबसाइट को वेरीफाई कराना पड़ेगा। वेरिफिकेशन करने के बाद आपको जो कोड मिलेगा वो आपके वेबसाइट से आपको लिंक करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना जो है एसईओ टाइटल, एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स जो है टारगेटेड फोकस कीवर्ड्स वो ऐड कीजिए। आपके वेबसाइट में इंपॉर्टेंट कंटेंट्स दीजिए। अगर सर्विस रिलेटेड हो या प्रोडक्ट्स रिलेटेड हो या ब्लॉग कंटेंट्स हो, जो भी हो, आपको अच्छे क्वालिटी कंटेंट्स देने पड़ेंगे। अगर ब्लॉग कंटेंट्स है तो मिनिमम आप वहाँ 30 to 40 कंटेंट्स आप दीजिए। और अगर प्रोडक्ट्स रिलेटेड है या सर्विस रिलेटेड है तो जो भी अबाउट अस, होम पेज, सर्विस रिलेटेड जो भी है वहाँ पे अच्छे कंटेंट्स दीजिए। शॉर्ट कंटेंट्स, ज़्यादा बड़ा नहीं। और अगर ब्लॉग कंटेंट है तो लॉन्ग कंटेंट्स दीजिए, तो फिर वो ज़्यादा लोग रीड करते हैं और गूगल इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। गूगल एल्गोरिथम्स में लॉन्ग जो कंटेंट है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, लेकिन सिर्फ ब्लॉग में, ऐसा नहीं कि सर्विस रिलेटेड या प्रोडक्ट्स रिलेटेड में। प्रोडक्ट्स रिलेटेड में आपका जो है टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, इमेज का ऑल टैग, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब मैटर करता है। साथ ही ये सब करने के बाद आप गूगल एनालिटिक्स लगा लीजिए। जो इम्पॉर्टेंट काम है ऑन पेज का, जो इनिशियल स्टेप्स है वो हम लोग को कर लेने हैं। इसके बाद जब गूगल को पता चल जाती है, वहाँ पे जब वेरिफिकेशन हो जाता है कि हाँ ये वाला साइट जो है वो गूगल में इंडेक्स कर चुकी है। जैसे मेरा जो वेबसाइट है beautystyle.health.com, तो ये पहले मैंने गूगल को बोला कि ये मेरा साइट है, मैंने उसका वेरिफिकेशन कराया, गूगल को पता चली। फिर उसके बाद का जो है वेबसाइट एनालिसिस वगैरह, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ये सब मैंने धीरे धीरे पुट किया। तो ये सब इनिशियल प्रोसेस है, ये आपको करने हैं। उसके बाद जो है कीवर्ड्स रिसर्च करने हैं। कीवर्ड्स रिसर्च करने के बाद, कंप्यूटर्स सॉर्ट करने के बाद, उसके बाद जो स्टेप है वो है एसईओ। एसईओ इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एसईओ का ही पार्ट है ऑन पेज और ऑफ पेज। ऑन पेज आपने कर लिया है, ऑफ पेज आपको करने हैं। ऑफ पेज में कीवर्ड रिसर्च आता है जो आपने कर लिया है। अब ऑफ पेज में जो आता है वो है इम्पॉर्टेंट जो है वो लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग दो प्रकार के होते हैं, एक इनबाउंड और एक आउटबाउंड लिंक बिल्डिंग। इनबाउंड जो होता है वो अपने ही वेबसाइट के अंदर होती है और आउटबाउंड जो होता है वो वेबसाइट के बाहर होती है। यानी अच्छे डोमेन, हाई ऑथोरिटी वेबसाइट पर जब आप लिंक बिल्डिंग करते हैं और वहाँ पे अप्रूव हो जाता है तो वहाँ से आपको अच्छा सा एक बैकलिंक मिलता है, क्वालिटी बैकलिंक मिलता है, लिंक जूस मिलता है, जिससे कि आपके वेबसाइट को और ट्रस्ट मिलता है। इसीलिए जो आउटसाइड जो आप बैकलिंक्स करते हैं, आउटबाउंड जो लिंक्स करते हैं, एक्सटर्नल लिंक, वो सोच समझ के आपको करना पड़ेगा। यानी कहीं भी मत कीजिए। आपको पहले देखना है जिस साइट पर आप लिंक बिल्ड कर रहे हैं बाहर, वो साइट कितना ऑथोरेटिव है, कितना जेन्युइन है, उसका पेज रैंक क्या है, डोमेन ऑथोरिटी क्या है, वहाँ पे ट्रैफिक कितने आते हैं, क्या वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं, ये सब आपको देख लेने हैं। क्या वो डू फॉलो है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट डू फॉलो और नो फॉलो ऑब्वियसली आप चेक कीजिए। तो इसके लिए टूल्स आता है, आप उस वेबसाइट को सिंपल पुट कीजिए तो आपको सारा रिजल्ट दिख जाएगा। उसके बाद यू कैन डिसाइड वेदर टू सबमिट देयर और नॉट। और उसके बाद आपको देखना है कि वो पेड है या अनपेड है। मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप पेड पर ना जाए, आप हमेशा ऑर्गेनिकली जो अनपेड है, जो फ्री वेबसाइट्स है वहाँ पे ज़्यादा सबमिट कीजिए। इनिशियल स्टेज पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सबमिशन करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके वेबसाइट का कहीं भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसलिए हमको क्वालिटी वेबसाइट्स पर, जो फॉलो वेबसाइट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने वेबसाइट के लिंक्स को सबमिशन करना है, ताकि वहाँ से हमको जल्दी से जल्दी बैकलिंक्स जो है वो मिल जाए। इनिशियली बैकलिंक्स जो मिलते हैं वहाँ से अप्रूव होने में 2 से 3 महीना लग जाते हैं। कई वेबसाइट पर 5 to 6 मंथ्स भी लग जाते हैं, लेकिन जब मिलते हैं, अगर अप्रूव हो जाता है तो हमें लिंक जो भी उतना जल्दी मिलता है, उस टाइम हमारे वेबसाइट बहुत जल्दी रैंक भी कर जाता है। इसीलिए इसमें पेशेंस रखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आज ही आपने दिया है और कल ही वो अप्रूव हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है अगर एसईओ का ऑफ पेज काम कर रहे हैं। तो एसईओ का इंटरलिंक बिल्डिंग जो होता है, इंटरनल लिंक बिल्डिंग जो होता है, वो आपके ही वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट्स है वहाँ से एक को दूसरे के साथ लिंक कराना होता है। अगर सर्विस रिलेटेड हो तो
उसी तरह से आप उसको इंटरलिंक कीजिए। अगर प्रोडक्ट्स रिलेटेड है तो उस तरह से कीजिए, और अगर कंटेंट है, ब्लॉग्स है, तो आपको उसी तरह से आपको लिंक बिल्डिंग उसका इंटरनली करना है। और आउटबाउंड जो है वो आपको सोच समझ कर, जांच परख कर आउटबाउंड जो लिंक है वो आपको करने हैं। इसके बाद जो तीसरा फैक्टर है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक मेजर रोल प्ले करता है। यहाँ से आपको बहुत जल्दी रातों रात ह्यूज ट्रैफिक मिल जाती है। अगर आपका, हर किसी का भी फेसबुक होता है, लिंक्डइन होता है, ट्विटर होता है, पिंटरेस्ट होता है, तो वहाँ से ही हमको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाती है। अगर हमारा फ्रेंड लिस्ट बहुत बड़ा है और फ्रेंड्स के फ्रेंड्स ऐसे तो होते ही है, और हम बहुत सारे ग्रुप्स भी ऐसे ज्वाइन करते हैं। तो इनिशियल स्टेज पर आप अपने वेबसाइट को फेसबुक पे दीजिए कि हाँ मेरा एक वेबसाइट है, प्लीज़ विजिट दिस साइट, कि आप हमारे वेबसाइट पर आइए, आप पता कीजिए हम क्या दे रहे हैं या क्या नहीं दे रहे हैं। आपको मार्केटिंग चलानी पड़ेगी, आपको इनिशियल स्टेज पे लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा थ्रू फेसबुक, थ्रू ट्विटर, थ्रू पिंटरेस्ट और थ्रू जितने भी सारे सोशल साइट्स हैं, थ्रू लिंक्डइन। आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि आपका वेबसाइट है, तभी लोगों को पता चलेगी और वो आएंगे। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे अभी ट्रैफिक आते हैं, आप इंस्टाग्राम पे इसका लिंक शेयर कीजिए। मैं कहने का मतलब ये है कि आप हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना जो है वेबसाइट का लिंक शेयर कीजिए, ताकि वहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक आ सके। आप ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हमेशा आप एक्टिव रहिए, आपके वेबसाइट रिलेटेड कंटेंट जो है उसको शेयर करते रहिए। रोज़ जितने भी कंटेंट दे रहे हैं या प्रोडक्ट्स दे रहे हैं आपके वेबसाइट पर, या सर्विस का ऑफर दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, वो हमेशा आपको सोशल मीडिया पे उसका मार्केटिंग करते रहना पड़ेगा और एक्टिव आपको हमेशा रहना पड़ेगा। कोई भी अगर कुछ भी इंक्वायरी करता है, आपको झट से उसको रिप्लाई बैक करना पड़ेगा। ये सब जो होता है एक गुड मार्केटर का एक लक्षण होता है, तो आपको ये सब मेंटेन करते रहना पड़ेगा, और इससे आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाती है बहुत जल्दी, अगर एक्टिव रहते हैं आप हमेशा सोशल मीडिया मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर। और सबसे बढ़िया कोड़ा से भी आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पा सकते हैं अगर आप वहाँ पे क्वेश्चन आंसर में हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो अब किस तरह से ट्रैफिक लाएंगे ये आपके ऊपर है, आपको हमेशा इसीलिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको हमेशा कुछ नया आपको देना पड़ेगा, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे और लोग ये रोज़ वेट करें कि आप क्या देने वाले हैं दूसरे दिन। तो इसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग जो है लोगों को इन्वॉल्व रखती है थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, थ्रू ACO, थ्रू फेसबुक मार्केटिंग, गूगल एडवर्ड्स, थ्रू यूट्यूब वीडियो, थ्रू ट्विटर। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं। डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ऐसा फील्ड है जो कि बोलते बोलते मैं थक जाऊंगी, लेकिन आप करते करते मतलब आपको और भी इंटरेस्ट आएगा। इसीलिए जो 3 मेजर है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसी 3 चीज़ों को आप अप्लाई कीजिए। अगर आपका न्यू वेबसाइट है, पहले है आपका वेबसाइट जो है उसको अच्छी तरह से उसका ऑन पेज कीजिए, मार्केट रिसर्च कीजिए, कीवर्ड एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, सिलेक्ट कीजिए द राइट कीवर्ड्स फॉर योर वेबसाइट। उसके बाद ACO कीजिए, इंटरनल और एक्सटर्नल बैकलिंकिंग, क्वालिटी बैकलिंकिंग, दैट शुड बी क्वालिटी बैकलिंक्स। और उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग कीजिए। ये 3 चीज़ों से आपका वेबसाइट बहुत जल्द रैंक कर जाएगी और बहुत ईजीली रैंक कर जाएगी। मतलब आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, विद इन 3 to 4 मंथ्स और 5 मंथ्स आपका वेबसाइट ज़रूर गूगल एग्जिस्टेंस में फर्स्ट पेज में या सेकंड पेज में शो करेगी, अगर आपका काम अच्छा हुआ तो, अगर आपका क्वालिटी बैकलिंक्स आपको मिले तो। इसीलिए जब भी आप बैकलिंक करें आपको देखना पड़ेगा जिस वेबसाइट पे आप बैकलिंक कर रहे हैं या सबमिट कर रहे हैं उसको पहले जांच परख के फिर ही आप अपना वहाँ पे अपना जो है वेबसाइट का लिंक शेयर कीजिए, सबमिट कीजिए। बिफोर दैट नहीं कीजिए, कोई भी वेबसाइट पर आप सबमिट नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्पैम वेबसाइट भी होते हैं, वहाँ पे अगर आप देते हैं तो उसका उल्टा रिएक्शन भी होता है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी कि हमेशा कहीं भी आप बैकलिंक सबमिट कर रहे हैं तो उस वेबसाइट का सब कुछ चेक कर लीजिए, यानी A to Z। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आई होप ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है आपको ज़रूर हेल्प करेगी, तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए और अप्लाई कीजिए आपके वेबसाइट पर या आपके क्लाइंट के वेबसाइट पर, तो बहुत जल्द आपको रिजल्ट मिलेगी। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। टिल देन बाय, बहुत खुश रहिए, अच्छे रहिए, गुड नाइट।